बिना बोलौले गौरा नैहर मत जइहा, आदर न होई है तोहार। तो अब भोजपुरी बोली को 8वीं सूची में स्थान मिले, भाषा की दर्जा प्राप्ति हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस ओर हम लोग जाए, भिखारी ठाकुर जी को भारत रत्न का पुरस्कार सम्मान मिले। मैं जिस होली गीत को गाई, मैं अब नहीं समझती हूँ सब बात बहुत करना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा कोई बात था जो सॉन्ग के ऊपर का शाब्दिक अर्थ अलग है और शाब्दिक अर्थ के पीछे का अर्थ अलग है, ठीक है। तो वो इस तरह से शुरू हुआ, तो शुरू में मैं समझी नहीं ये सब जो अप्रोच है। बाबा दिहले टेकवा से हो रे हम तेजबो, से हो रे हम तेजबो, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नो नदी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कल्पना पटवारी जी हैं। बिहार की शान है और इनको कल राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। पहले तो मैम बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बिहार से आपको इतना प्यार मिला, ये सफ़र आपका काफ़ी लंबा रहा, संघर्ष की कहानी आप खुद बता रही थी। अगर हम आपके सफ़र की बात करें तो कैसा अनुभव रहा है, और बिहार के लोग आपको प्यार बहुत करते हैं। बस वही प्यार जो है मुझे हर बार, कभी अगर मैं एक होता है, बहुत सारे ऐसी स्थिति आती है जब लगता है, जब बॉम्बे में बहुत समय बिताई मैं, और जब बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर से बोले कि तुम जाके कहाँ भोजपुरी में फंस गई हो, या फिर जब भूपेन हजारिका जी, हाँ, जिनको आप हमेशा आदर्श मानी हूँ, और असम भी खिंचता है, आपका मातृभूमि है, जन्मभूमि है, तो लगातार कभी कभी वो द्वंद्व चलता है। आप जब अकेले में होते हो ना, कि मैंने भोजपुरी को चुना, और भोजपुरी का बहुत ज़्यादा ऋण है, बिहार का, पूर्वांचल का बहुत ऋण है, और अलग अलग कार्यक्रम में जब जाती हूँ, जो वृद्धाएं होती है, छोटी छोटी बच्चियाँ होती है। कुछ दिन पहले मैं कहाँ थी, आजमगढ़, एक छोटी सी बच्ची आके लिपट कर रो रही थी, वो एक गाना सॉन्ग वो गा रही थी, बिना बोलौले गौरा नैहर मत जइहा, आदर न होई है तोहार। ये गीत गा गा के रो रही थी, और मैं इतनी भावुक हो गई कि देखिए संगीत की ताकत कितना है, शब्दों की ताकत कितना है, कि एक छोटी बच्ची को वो एक बेटी है, और वो क्या फील करके रो रही थी, शब्दों का मर्म समझ रही थी। मुझे तो थोड़ा आश्चर्य में हुई, और मैंने उसको बोला कि नहीं, चाहे नैहर हमको याद करे या हमको ससुराल याद नहीं करे, लेकिन हम सिर्फ 2 इन घरों में ये नहीं होंगे, हम अपना दायित्व करेंगे, लेकिन उसके भी इम्पोर्टेंट है अपने पैरों पे तुमको खड़ा होना है, और अपने खुशी को खुद ढूंढना है, बलि का बकरा नहीं बनने देना है। मैं अपनी भाषा में उसको ऐसे समझाई। सो ये एक घटना बोल रही हूँ, ऐसे हजारों घटना है। आपको पता है 2003-4 की बात है, जब वो गवनवा लेजा राजा जी, और उस समय काल की बात है, मैं बलिया से आ रही थी, पटना आ रही थी, बीच में आरा के आसपास जो वो सैटरडे संडे था, एग्जाम होता है ना, बहुत भीड़ हो जाता है, वैसा ही ट्रेन पूरा खचाखच भरा हुआ था स्टूडेंट्स से। आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, और अचानक जब पता लगा मैं उस ट्रेन में हूँ, ट्रेन को सब स्टूडेंट जाके ट्रेन को रोका गया। आप विश्वास करेंगे, अभी आपके जो इधर के बहुत सारे स्टार्स, और आज तो यूट्यूब का समय है ना, ये व्यूज वो व्यूज ये स्टार हो रहा है, ट्रेन को रोका गया। मैं ये सब बहुत ढिंडोरा पिट के ये सब में हम लोग बात नहीं करते, हम लोग आर्टिस्ट हैं, हमको सर्व करना है, बट ट्रेन को रोका गया स्टूडेंट्स ने। फिर मुझे रेलवे जो है, जो टीटी एंड ऑल, वो सब आके मुझे बोले, प्लीज मैडम एक बार आप दरवाजे के बाहर जाके ये कर लीजिए, तब जाने देंगे। मैं गई, और उसके बाद ट्रेन को जाने दिया गया। तो इतना ज़्यादा प्यार है, मतलब इतना ज़्यादा, तो मैं कुछ सोच नहीं पाऊंगी, मैं कहीं और जाने की बात नहीं है मेरा। तो उसके बाद अगर कोई ऐसा सवाल करे कि आप बाहर की है, मुझे ये अवार्ड का राशि क्या है उससे मतलब नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट। तो हम लोग ये जो प्रोजेक्ट देखा ना अपने गंगा स्नान, ये 10 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है, और वो पैसा भी कहाँ से मिला, जो गागा के जो हमको मंचों में मिलता है, वही है। तो उसके बाद अगर कोई ऐसे बोले कि कल्पना जी आप बाहर की है, तो थोड़ी देर के लिए दुख होता है, लेकिन वो 1.01% है कोई, उसके चलते में ये 99% का जो विश्वास है वो मुझे डगमगाने नहीं। एक बात मैं भी आपको बताना चाहूंगी, मैं भी भोजपुरी भाषी नहीं हूँ, मेरी मदर टंग बंगाली है। अच्छा। लेकिन मैं
आपके ही गाने सुनती हूँ। कई गाने अभी इंस्टाग्राम का दौर है, उसमें चलते हैं, प्रेमिका अपनी प्रेमी के लिए गाती है और चर्चा का विषय रहता है। और ये तो सच बात है कि बिहारी लोग आपको प्यार बहुत करते हैं, चाहे आप पे किसी तरीके की भी कोई इल्ज़ाम लगाए, आपने जैसे बोला 0.1% को इग्नोर करके और 99% को मेरे रखना है। असम की जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जब उनको पता लगा ये अवार्ड जब अनाउंस हुआ, हुँ, उन्होंने क्या लिखा, वो 2 ही लाइन लिखे हैं, लेकिन शब्दों की बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने लिखा, असम की बेटी को बिहार में सम्मान मिला। जी। कल्पना, आप देश को जोड़ते हो, हुँ, देश के अलग-अलग 2 प्रांतों को आप जोड़ते हो हुँ, और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी। ये मेरे असम के मुख्यमंत्री जी से आना तो बहुत मेरे लिए एक मोटिवेशन वाली बात है कि भारत को जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये जो क्षेत्रवाद है वो होना चाहिए, अपने संस्कृति भाषा के लिए हमको जागरूक होना है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम भारत को ही भूल जाए। आपका सफ़र कैसा रहा है कल्पना जी? क्योंकि पहली मुलाकात है मेरी, आपसे जानना चाहूँगी, भाषा की ज्ञान नहीं थी आपको, इतना लंबा सफ़र, अश्लीलता का आरोप तो कोई बात नहीं, वो लगता रहा है, लेकिन अब जो आप ट्रेंड ला रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, पूरा बदलाव और स्वच्छ गाने और ऐसे गाने जो अपने माता-पिता, फैमिली के साथ बैठ के देखेंगे। इल्ज़ाम तो अश्लीलता का लग गया है, लेकिन आपकी सराहना जो है अब इस गानों से भी हो रही है। गंगा स्नान का मैंने भी ट्रेलर देखा, खूबसूरत मणिकर्णिका का घाट है, बनारस में शूटिंग हुई है। ये सफ़र कैसा रहा है आपका? आपने शुरू में कहा कि भाषा की जो दिक्कत है, अब तक मैं 33 लैंग्वेज बोली में गा चुकी हूँ और मैं क्योंकि लिटरेचर की स्टूडेंट रही, सो साहित्य की स्टूडेंट रही, तो अलग-अलग बोली में तो लगातार अलग-अलग भारतवर्ष की बोली को गाना चाहूँगी, मैं फॉरेन लैंग्वेज भी गाना चाहूँगी। वो मेरी एक हॉबी है, चाहत है। जहाँ तक भोजपुरी फर्स्ट टाइम जब गाई 2001 में मुंबई में, तो मुझे एक होली गीत मिला, विनय बिहारी जी द्वारा लिखित, और छैला बिहारी बोल के हमारे अंग प्रदेश के, अंगिका अंचल के एक बहुत बड़े वो भी आर्टिस्ट है, उनके साथ गाने का मौका लिया। वो होली का प्रोजेक्ट था, पहली बार मैं भोजपुरी गाऊंगी और मैं बस आसाम से गई हूँ मुंबई उस समय, तो आसाम में ये डबल मीनिंग्स कल्चर है नहीं, तो कोई एक गीत को शक मैं क्यों करूँ जब मुझे वो शिक्षा मिली ही नहीं, मैं किस बिना पे शक करूंगी इसमें क्या लिखा है। तो मैं जिस होली गीत को गाई, मैं अब नहीं समझती, मैं सब बात बहुत करना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा कोई बात था जो सॉन्ग के ऊपर का शाब्दिक अर्थ अलग है और शाब्दिक अर्थ के पीछे का अर्थ अलग है, ठीक है। तो वो इस तरह से शुरू हुआ, तो शुरू में मैं समझी नहीं ये सब जो अप्रोच है, लेकिन लगातार जब आप लोगों से परिचय हुआ ना, और बिहार जब मैं आई तो लोगों ने जब बोला कि ये गाना अश्लील है, आपने ऐसा गाया वो गाया, तो एक तो ये वर्ड ही नया था मेरे लिए कि अश्लील क्या है। तो बस धीरे धीरे तो लगातार समय तो अतिबाहित हो रहा था, तो गा भी रही थी, क्या गा रही थी, बहुत भजन भी गाई हूँ, छठ भी गाई हूँ, लेकिन आइटम सॉन्ग्स भी बहुत गाई हूँ। तो शब्दों का बहुत ये मुझे पहले शुरू में समझ में नहीं आया, ये सच है। और फिर लोगों ने ये भी सवाल पूछा, आपके मार्फत मैं बोल लूँ कि किसी ने लिखा है कि अगर शब्द समझ में नहीं आया तो इतना अच्छा से कैसे, मतलब उसका एक्सप्रेशन। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, इसके लिए मेरा मास्टर क्लास लेना पड़ेगा। वो तो टिप्स हो गया ना एक प्रोफेशनल की, साउथ इंडियन एक गाने को भाषा को नहीं समझते हुए भी आप अगर एक्सप्रेस कैसे करना है, वो तो एक गुरु आप चेला को एडवाइस करने वाली हो, तो उसके लिए मेरा क्लास लेने आइए, मैं ज़रूर समझाऊंगी कैसे गाना चाहिए, कि एक पल्स को पकड़ के पूरा गान एक सॉन्ग को आप हिट करा सकते हैं। जी। और एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि बिहार में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया है, छठ से आपका काफ़ी लगाव रहा है, गाने भी आते हैं। इस बार छठ में कौन-कौन से गाने आने वाले हैं? एक तो आज ही आपने ट्रेलर लॉन्च किया है जिसका एक्चुअली छठ के मैं अब तक इस साल के लिए तो 32 सॉन्ग लगभग रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है, और ये अच्छी बात है। मैं समझती हूँ अपने पूजन, अपनी संस्कृति के लिए इतना सारा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है और लगातार अभी और रिकॉर्डिंग है, तो मैं जितना हो सकता है मैं गाना चाहती हूँ, और उसी में अलग अलग साउंड अभी अलग होगा। अब बॉलीवुड के बहुत सारे साउंड ला रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन भी होना चाहिए। सोल को जो मतलब सोल ऑफ छठ है, उस सोल को इंटैक्ट रखते हुए, तो बहुत सारे गिटारे, और जो शाह साहब जो अभी बोल रहे थे, शारदा जी के छठ मतलब मेरे लिए शारदा सिन्हा जी ही है। वो हम लोग तो अपना कार्य करते रहेंगे, लेकिन वो जो है, जो साउंड है छठ का, वो शारदा जी करेंगे इस बार। ऑफ कोर्स। मैं लास्ट ईयर जब थी, छठ के समय ही उनका देहांत हुआ, मैं मुजफ्फरपुर में थी, तो मुझे लगता है कि उनको और 5 साल कम से कम रहना चाहिए था। मिस पूरा बिहार करेगा, और लेकिन मिस करने के साथ साथ वो आवाज़ जो है, वो ऊर्जा जो है, वो हमेशा है।
शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन वो हमेशा से है। और हम लोग लगातार आगे प्रयास करेंगे, क्योंकि उनकी आरी पे हम लोगों ने बहुत सारा रिकॉर्डिंग किया इस बार, तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए। आखिरी सवाल आपसे लूंगी, जिस तरीके से आप साफ सुथरा काम कर रही हैं, वैसे ही भोजपुरी कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो यहीं के हैं। आप पे तो इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बाहर की हैं, लेकिन फिर भी आप भोजपुरी इंडस्ट्री को कहीं और ले जाना चाह रही हैं। उन लोगों को क्या संदेश देंगी? मेरा किसी को कोई संदेश नहीं है, ठीक है। और अगर अब मैं उस पे जाना नहीं चाह रही हूँ, आप जो मुझे बोल रहे हैं कि आरोप अगर मैं उस सब में मतलब पीछे जाऊं ना, मीन्स वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब लॉजिक एंड रीजनिंग से कैसे क्या बोलना है वो, बट वो बेकार की डिस्कशन है। उसके मेरे भोजपुरी को क्या फायदा? उसको क्या उससे मेरे भोजपुरी को 8वीं सूची में संविधान में स्थान मिलेगा? तो अब भोजपुरी बोली को 8वीं सूची में स्थान मिले, भाषा की दर्जा प्राप्ति हो, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस ओर हम लोग जाए, भिखारी ठाकुर जी को भारत रत्न का पुरस्कार सम्मान मिले, ये सब बात हो। उन लोगों को मुझे कोई संदेश नहीं देना, वो तो आप ही के सुपुत्र है ना, इसी धरती के सुपुत्र है। तो आसाम से आके मैं उनको एडवाइस करूं बिहार के लिए क्या करना चाहिए? इससे और शर्म, इससे बढ़ के शर्म की बात और क्या हो सकती है? उनका माटी है, मेरे पहले उनका भूमि है ये, तो वो उसको बलात्कार करे कि आगे झंडा फहराए, वो तय तो उनको करना है। जाते जाते 2 लाइन छोटी सी हो जाए, हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है, क्योंकि आपको बाबा दिहले टेकवा सेहुरे हम तेजबो, सेहुरे हम तेजबो, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नो नदी, हमार जिया डोले रे छोटी नो नदी, बलमुआ कैसे तेजब रे छोटी नो नदी। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ सीधे बात करी थी कल्पना पटवारी जी, और 2 सॉन्ग लॉन्च हो चुके हैं पूरी तरीके से साफ सुथरे, और फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।